जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज भीमा का 40वां एपिसोड चल रहा है और इसकी शुरुआत होती है थाने से। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भीमा बस यही चाहती थी कि कलिका सिंह उनसे माफ़ी मांग ले, उनके जो भाई कुंदन थे उनसे माफ़ी मांग ले, क्योंकि कुंदन को वो अपने आदमियों से बहुत पिटवाए हुए थे। लेकिन कैलाश बुआ उनके घर पे पहुंचती है समझौता करने के लिए और उनके पास बहुत सारे सामान सब लेके जाती है, लेकिन भीमा को ये सब नहीं चाहिए था। इसीलिए वो आती है थाने और कहती है कि मुझे ये पैसे और फल सब नहीं चाहिए, बस कलिका सिंह जी बस ये कह दे कि मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं ऐसे नहीं करूँगा, तो यही से मैं अपना केस वापस ले लूँगी। दोस्तों, कलिका सिंह ठहरे। कलिका सिंह वो बड़े बाबू थे, वो नहीं चाहते थे कि एक छोटी जात के कुंदन से वो माफ़ी मांगे। इसीलिए वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो भीमा कहती कि फिर ठीक है भीमा कहती है कि फिर ठीक है बाबू साहब, तो कोर्ट में चलने के लिए तैयार है, क्योंकि मैं अदालत में जाने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, इतना भीमा कहती है और अपने पूरे समाज वाले के साथ थाने से बाहर आ जाती है। उनके जाने के बाद जो कैलाशा बुआ थी अपने बेटे को समझाती है कि बेटा देखो, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम 1-1.5 साल तक तुम जेल में रहो, इसीलिए सबसे अच्छा होगा कि तुम भीमा से माफ़ी मांग लो। यह सुनने के बाद कलिका सिंह कहते हैं कि अम्मा आप भी यही कह रही है? तो कैलाशा बुआ कहती है कि हाँ बेटा। कैलाशा बुआ उनको समझाती है कि अगर चिंगारी आग बन जाए ना, तो उस आग को बुझाने में अपना हाथ भी जलाना पड़े ना तो जला लेना। यही समझ करके तुम भीमा से माफ़ी मांग लो और कुंदन से जाके माफ़ी मांग लो। जब कलिका सिंह इस बात के लिए तैयार नहीं होते हैं तो कैलाशा बुआ उनको अपना कसम दे देती है। तो मजबूरी में आकर के कलिका सिंह को कुंदन से माफ़ी मांगना पड़ता है। ये इतना होने के बाद वो बाहर जाते हैं कलिका सिंह और कुंदन से माफ़ी मांगते हैं। कहते हैं कि मेरे आदमियों ने मेरे कहने पे माफ़ी मांगा, इसीलिए मैं उन सभी के तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। इतना कह के और कलिका सिंह वहाँ से एकदम गुस्से में भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद कैलाशा बुआ भीमा से कह रही थी कि लो भीमा, तुम यही चाहती थी ना कि मेरा बेटा कलिका सिंह तुमसे माफ़ी मांग ले, तो मांग लिया। भीमा कहती है कि नहीं कैलाशा बुआ, मैं ये नहीं चाहती थी, बल्कि बस यही होना चाहिए था, क्योंकि यही सही था। इतना होने के बाद कैलाशा बुआ भी वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद इनके जो समाज वाले थे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि आज से पहले कभी भी नहीं बड़े बाबू लोग हम लोगों से माफ़ी मांगे हुए हैं, आज पहली बार माफ़ी मांगे हैं, वो भी भीमा के कारण। तो इसीलिए कुंदन कह रहे थे कि आज हम भीमा का नाम का नारा लगाएंगे। तो दोस्तों, भीमा बताती है कि नहीं कुंदन भैया, ये सब बाबा साहेब की वजह से हुआ, बाबा साहेब के संविधान की वजह से हुआ है, तो इसीलिए अब बाबा साहेब का जय जयकार कीजिए। तो सभी मिल करके बाबा साहब और संविधान का जय जयकार करने लगते हैं और वहाँ से सब घर पे चले जाते हैं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ जो कलिका सिंह की पत्नी थी वो बिशंबर से कह रही थी कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपके भैया उस छोटी जात की भीमा से माफ़ी कैसे मांग सकता है। वो बताते हैं बिशंबर अपने भाभी को कि भाभी, जो दया होती है ना वो आदमी को कुछ भी करवा सकती है। हो सकता है भैया को कहीं लग गया होगा थोड़ा कि छोटी बच्ची है, मैंने उस दिन मार करके गलती किया, उनको अपने गलती पे एहसास हो गया होगा, इसीलिए वो माफ़ी मांग लिए होंगे, तो इसमें बड़ी बात क्या है। दोस्तों, एक आदमी को उनकी पत्नी ही सबसे ज़्यादा अच्छे से समझती है और एक माँ ही होती है जो अच्छे से समझ सकती है। उनको जो कलिका सिंह की पत्नी थी उनको पूरा विश्वास था कि अगर उन्होंने माफ़ी मांगी है तो किस परिस्थिति में वो माफ़ी मांगी होगी और वो कैसा अब उसे रिएक्शन देने वाला है। तो इस बात के लिए उनको बहुत डर लग रहा था। वहाँ पे जब कैलाशा बुआ आती है तो उनसे कहती है कि माँ जी, ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने उनसे माफ़ी मांग ली। कैलाशा बुआ उन सभी को बताती है कि मैंने वकील से 100 बार पूछा कि अगर कोई समाधान है तो बताए, तो बस एक ही समाधान था,
इनसे माफ़ी मांगना। अगर मैं नहीं ऐसा करती तो कलिका को ना 1.5 साल तक जेल में रहना पड़ता और बेटे को एक दिन तो अपने से दूर रख नहीं सकती हूँ फिर, लेकिन 1.5 साल तक भला मैं कैसे उनको अलग रहने देती। इसीलिए सबसे अच्छा रास्ता था कि ये इनसे माफ़ी मांग ले। उनकी जो पत्नी थी कलिका सिंह की, वो बताती है कि अम्मा ये सब सही नहीं हुआ, अब वो क्या करेंगे इसके बारे में आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। जिसके बाद कैलाश बुआ कहती है कि मैं तुम्हारे पति को बचा करके लाई हूँ और तुम हो कि जो मुझसे भाषण कर रही हो। मेरे लिए ये नहीं पूछ रही हूँ कि अम्मा आप मेरे पति को बचा के आई हो तो कम से कम अच्छी चाय पिला दे। तो जिसके बाद कहती है कि हाँ माँ जी, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, लेकिन माँ जी जो आपके बेटे हैं ना वो मेरे पति भी है, इसीलिए मैं भी उनको जानती हूँ। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे और वो क्या कर बैठेंगे गुस्से में, इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। सच में दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ कलिका सिंह अपने गोदाम घर में सारा सामान फेंक रहे थे। अपने आदमी को बुलाते हैं कि जाओ रात के समय भीमा को उठा करके ले आना और मेरे साथ चलना, भीमा को हम नदी में फेंक देंगे। वो सब भीमा को लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथ में कलिका सिंह वहीं पर बैठ करके शराब भी पी रहे थे। और दोस्तों आपको बता दें कि कलिका सिंह इतना ज़्यादा गुस्सा थे, वो कह रहे थे कि जो मेरा अपमान हुआ है ना उसका बदला तो मैं लेकर रहूँगा। और एक बार मैंने कैलाश बुआ का बात मान ली, लेकिन अब मुझसे ये नहीं होगा। जितना मेरे इज्जत खोई है सब वापस पा करके ही रहूँगा। वहीं दूसरी तरफ जब कलिका सिंह की पत्नी उनको बताती है कैलाश बुआ की कि अम्मा ऐसी की बात है, मैं उनको बहुत सालों से जानती हूँ, वो बहुत गुस्सा होंगे और गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। जिसके बाद कैलाश बुआ अपना बेटा छोटा बिशंबर से कहती है कि बिशंबर तुम यही चाहते थे ना कि हम समझौता कर ले, तो लो मैं समझौता कर लिया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम अपने भाई को समझाओ, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, रोको उनको कुछ भी करने से। इसके बाद बिशंबर वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों यही दूसरी तरफ जो कुंदन के माता पिता थे वो फिर से चाह रहे थे कि कुंदन अपने मामा के पास चले जाए, लेकिन कुंदन उनको बार बार समझाते हैं कि नहीं, मैं मामा के पास नहीं जाऊंगा और यहीं रहूंगा। वो बहुत सारी बातें भी बताते अपने आई बाबा को, लेकिन वो सब मानने के लिए तैयार नहीं थे। और वहीं दूसरी तरफ भीमा जब स्कूल जा रहे थे तो उनकी माई जो थी रो रही थी, कह रही थी कि भीमा 2-4 दिन तक तुम स्कूल नहीं जाओ, मैं माँ हूँ इसीलिए मुझे डर लगता है। भीमा कहती कि माई ऐसा नहीं है कि मुझे डर नहीं लगता है, लेकिन जब लड़ाई शुरू कर दी है तो फिर संघर्ष करते रहना है। जिसके बाद भी उनकी माँ बहुत रो रही थी, तो वहाँ पर बैठ के उनकी आंसू पोंछ रही थी भीमा। अब दोस्तों इसके आगे क्या होने वाला है एपिसोड में, मैं ये अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।